मेरठ का सरधना विधानसभा क्षेत्र हिला हुआ है और न केवल इस घटना ने मेरठ को हिलाकर रखा है बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरीके से हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दलित परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसकी। ये कांड काफी बड़ा हो गया है, आरोप कई सारे हैं, कहानियां कई सारी हैं, लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। दरअसल यहाँ पर कहा जाता है कि एक जाटव परिवार की बेटी को पारस राजपूत नाम का शख्स किडनैप करता है। बीच बचाव करने आई मां पर हमला किया जाता है जिनकी मौत हो जाती है और ये विवाद काफी बढ़ जाता है। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो अभी तक की अपडेट हमें मिली है इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक, लेकिन पुलिस वहां पर लगातार एक्टिव है। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है, गुस्सा है, उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे गांव को छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया है। वहीं तमाम सियासतदान भी पहुंच रहे हैं गांव में मेल मुलाकात करने के लिए, उस पीड़ित परिवार से बात करने के लिए, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए और पुलिस प्रशासन को घेरने के लिए। इन सब के बीच में बीजेपी के एक नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे जो अक्सर विवादों से जुड़ते रहे, चर्चाओं में रहे और मंत्री भी रहे मोदी सरकार में, वो भी पहुंचते हैं। बात करें संजीव बालियान की। अब संजीव बालियान जब यहां पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि बेहद शर्मनाक ये घटना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये कलंक है। संजीव बालियान खूब बिफरते, गुस्सा करते नजर आते हैं। देखिए सुनीता जी की हत्या हुई है, बेटी का अपहरण हुआ है। ये इस तरह की घटना है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया इस घटना ने। सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार की मदद हो। जो सब लोग यहाँ आए हुए सबका यही इच्छा है। अभी बात हुई है, प्रशासन मदद भी कर रहा है और कुछ समय मांगा है लड़की की बरामदगी के लिए। बड़ा देश है, जो एक बार गायब होता है थोड़ा समय लगता भी है, लेकिन पूरा क्षेत्र एकमत है इस बात पर कि ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि जो नजीर बने, इस तरह की घटना को दोबारा करने का साहस भी ना कर सके। परिवार वालों ने बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है, तो क्या लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई दिलाना? देखिए, इसका जवाब तो प्रशासन दे पाएगा, शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब संजीव बालियान का यहाँ पर पहुंचना यूं ही नहीं माना जा रहा। संजीव बालियान के पहुंचने के पीछे कई सारी बातें भी चल रही हैं, सियासी तौर पर भी इसको टटोला जा रहा है, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है सरधना, ये कभी संगीत सोम के विधानसभा क्षेत्र होती थी। संगीत सोम का ये इलाका माना जाता है। वहां पर इतनी बड़ी जो घटना सामने आती है उस पर संगीत सोम एक तरफ खामोश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संजीव बालियान वहां पर पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और ये बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह की बातें भी शुरू हैं। दरअसल संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में टकराहट की खबरें बहुत सारी आई थी। 24 के चुनाव के पहले यहाँ पर ठाकुर बनाम जाट हो गया था मुद्दा और ये कहा गया कि यहाँ पर ठाकुर नाराज हैं और कई सारी सीटों पे उसका प्रभाव भी बताया गया जब 24 के नतीजे सामने आए। संजीव बालियान को लेकर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चाएं होती रही कि संजीव बालियान का सियासी भविष्य क्या, लेकिन फिलहाल संजीव बालियान जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उसके कई मायने हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से भी तमाम स्टेप्स उठाने की बात कही जा रही है। जो वहां के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया और ये कहा कि किसी भी सूरत हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई बड़ी बातें वो यहाँ पर कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। मेरठ में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, गंभीर है, सरकार चिंतित है। कल ही हमने डीएम और एसएसपी दोनों को निर्देश दिए हैं कि घटना से संबंधित अपराधी किसी भी तरीके से बच ना पावे, उनको कोई मदद ना हो पावे और जो जिस परिवार के साथ घटना घटी है उसको पूरी संवेदनाएं हैं और जो भी आवश्यक मदद होगी वो की जाएगी। अगर हम बात करें कि ये दलित महिला के लिए कहकर इस पर राजनीति करी जा रही है, अपराध तो अपराध है, विपक्ष से मुद्दा बनाना चाह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अपराधी की कोई बिरादरी नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी विभेद का हो। और सच में विपक्ष इसको अभी पूरा पुलिस तंत्र लगा है, जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए टीमें अलग से भेजने का काम किया गया है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो शेष बचे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष इस पर पर्दा डालना चाहता है क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को मतलब एक तरीके से शेल्टर देने वाली पार्टी है और वो अपराधियों को इस माध्यम से मदद करना चाहते हैं, उसको डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं। सपा से जुड़े हुए लोग जो अपराधी इस मामले के? नहीं, सपा के लोग इसको जातिवाद और इसका रंग देने का काम कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जुड़ा है कौन क्या है, लेकिन उस अपराध को चेंज करने के लिए
वहाँ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। मेरठ से ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी उस्मान ने।